तो नमस्कार। आज मऊ के हिंदी भवन में वाम मोर्चे के तमाम घटक साथियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जो 11 अक्टूबर की रैली के लिए तैयारी बैठक कही जा सकती है। तो यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे सीपीएम के राज्य कमेटी के बड़े पदाधिकारी आप डॉक्टर हीरालाल यादव जी पधारे हुए हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो 11 अक्टूबर की जो बड़ी रैली होने वाली है, इसका बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सबसे बड़ा है संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाना। इस रैली का यही नाम ही है, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली। और आज जो देश में सबसे बड़ी चुनौती है कि देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में, और संविधान लोकतंत्र को खतरे में होने का मतलब है कि आम जनता का जीवन और देश की आज़ादी खतरे में। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, भारत और कुछ और भी दल हैं, हमने तय किया है इस बड़ी लड़ाई को हम लोग मिल करके करेंगे। गांव-गांव अभियान चलाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। और जो मोदी योगी की सरकार, आरएसएस और बीजेपी लगातार देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला कर रही है और साथ ही साथ जनता के जीवन और जीविका को भी ख़त्म कर रही है, उससे जनता को अवगत कराते हुए उसे लाभबंद किया जाएगा। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, एक महत्वपूर्ण वाम मोर्चा की भी घटक है। तो उत्तर प्रदेश जो योगी और मोदी और आरएसएस के लिए गुजरात के बाद सबसे बड़ा गढ़ है, तो यहाँ आपकी रणनीति क्या रहेगी कि उनकी सीटों को कम किया जा सके, इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सके? इंडिया गठबंधन को हम लोग मजबूत करेंगे, ये रणनीति होगी। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है अपने आप में, इतने दल उसमें शामिल हैं कि वो बीजेपी को अच्छी तरह से हरा सकते हैं। और उसका उदाहरण भी घोसी में मिल गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट था और बीजेपी बुरी तरह से हारी। और यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में होगी 2024 में। अभी आरएसएस टीम जो है सनातन धर्म जैसे कुछ वामनों को आगे कर रही है, तो इसके बरक्स इंडिया गठबंधन तरीके से तरफ से बेरोजगारी या सरकारी नौकरी या निजीकरण का मुद्दा या महिला सुरक्षा का मुद्दा, इनमें से किनको प्राथमिकता के तौर पर रखेगी? इंडिया गठबंधन ने महंगाई, बेरोजगारी को प्राथमिकता पे रखा है। जो देश की संपत्ति बेची जा रही है मोदी सरकार द्वारा, उसको प्राथमिकता पे रखा है। देश की खेती जो किसानों से छीनी जा रही है, उसे बचाने की बात रखी है। और जाति जनगणना का भी मुद्दा रखा है कि इंडिया गठबंधन जाति जनगणना के मुद्दे को चुनाव में उठाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, इन सारे मुद्दों पे इंडिया गठबंधन काम करेगा, उसे हल। आपको क्या उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने प्रदेश से आरएसएस एंड जो इसके फांसीवादी और घटक हैं, उनको झाड़ू से बाहर निकाल फेंकेगी? देखिए, 24 में तो अभी इसको हराना है, सत्ता से बाहर करना और जनता से भी बाहर करने का अभियान जो हमारे वामपंथी दलों का है, सेकुलर दलों का है, ताकतों का है, वो भी जारी रहेगा। और निश्चित तौर पे देश की जनता वो है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ करके आज़ादी हासिल की है। और अगर हिंदू मुसलमान की एकता न होती तो आज़ादी न मिलती। इसलिए जनता उस परंपरा को, विरासत को मजबूत बनाएगी और निश्चित तौर पे एक दिन आरएसएस की फासिस्टवादी सांप्रदायिक विचार को पराजित करेगी। एक सवाल और कि वामपंथी संगठन लंबे समय से निजीकरण का विरोध करते रहे हैं, और अब तो कांग्रेस और उसके इंडिया में और जो दल हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे कि अगर सत्ता में आ जाते हैं तो फिर से इंदिरा गांधी के तरीके से जो निजी कंपनियां उनका सरकारीकरण करेंगे, ताकि युवाओं को ज़्यादा वैकेंसियां मिल सकें? देखिए, निजीकरण और उदारीकरण ये वामपंथी दलों के अलावा किसी का अस्थायी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि ये सब उस नीति से जुड़े हुए हैं। अभी सवाल है बीजेपी को हराने का, और निजीकरण और उदारीकरण नीतियों के खिलाफ जिस तरह से वामपंथी दल हैं, जो उनका विचार है, ऐसा और किसी का नहीं है। वो लड़ाई हमारी इंडिया गठबंधन में रह के भी जारी रहेगी। मतलब कि अभी आपका जो मुख्य मुद्दा है वो फांसीवादी ताकतों को हराना है, फिर आप आगे इसके लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर।